वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप किसी कनेक्शन में हो या सिचुएशनशिप में हो, उनकी करंट थॉट्स, करंट इमोशंस आपको लेकर क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं वो करंटली, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। सो ये सब हम कैंडल वैक्स रीडिंग की मदद से आज देखने वाले हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल थर्ड जेंडर आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स एंड टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी कांटेक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, तो ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए गाइस। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। साथ में हम चैनल मैसेजेस भी देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से, ताकि आप और भी अच्छे तरीके से जान पाओ कि जो भी आपके पर्सन है उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, बेसिकली वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं वो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होते हैं। उसके अलावा अगर कोई दूसरा इंसान प्रिटेंड करके कोई दूसरा नंबर आपको दे रहा है रिप्लाई सेक्शन में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाकर, सो काइंडली इग्नोर करें। ओके गाइस, क्योंकि वो जो नंबर्स हैं वो स्पैमर्स के हैं या फ्रॉस्टर्स के हैं। ओके, सो अगर कोई दूसरा नंबर आपको मिलता है कोई दूसरी आईडी से या फिर कोई प्रिटेंड कर रहा है, सो काइंडली इग्नोर इट। ओके गाइस, थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे, देन लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो कुछ एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ओके, और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, बिकॉज या तो इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको कम्युनिकेट किया है या फिर कोई एफर्ट डाला है। ओके, और या फिर बहुत जल्द करने वाले, बहुत जल्द, एकदम क्विक एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है। बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी है कि कुछ ये इंसान एफर्ट डाले और कुछ चीज़ें जो हैं आप दोनों के बीच में स्ट्रांग बने। सो बहुत लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि अगर नो कांटेक्ट है तो आपकी रिसेंटली बात हुई है इनसे, या कुछ ना कुछ तरीके से इस पर्सन ने जो है एक्शन लिया है अपने तरफ से। और अगर अभी भी नहीं हुआ है बातचीत या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो बहुत जल्द हटेंगी। या तो अपन वो आपको अनब्लॉक करेंगे अगर ब्लॉक्ड हो तो, या वो आपसे बात करेंगे अगर बातचीत बंद है तो। ओके, और एकदम अगर कांटेक्ट टूट चुका है, आप दोनों को नहीं पता कि आप दोनों कहाँ हो। ओके, सो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा और आपके पर्सन जो है आपके पास आएंगे। ये बहुत मेजर एनर्जी मुझे आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओके, उनको किसी भी तरीके की सैडनेस या किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स जो हैं करंटली फेस नहीं करनी पड़ रही है। सो उनके जो इमोशंस एंड थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे क्लियर नज़र आ रहे हैं, और वो बहुत आराम से सोच समझ पा रहे हैं कि उनको क्या करना है, क्यों करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वगैरह वगैरह। सो इनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा मुझे स्टेबल और बहुत ही ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। हो सकता है कि ये पर्सन हीलिंग ले रहे हों, या ये पर्सन इस तरीके से अपने लाइफ को यूटिलाइज कर रहे हैं कि वो थोड़ा हैप्पी हैप्पी रह रहे हैं या हैप्पी हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस पर्सन के मूड फ्लक्चुएशंस वगैरह बहुत कम हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। और अभी करंटली जिस भी इन्वायरमेंट पे हैं, मुझे लग रहा है कि उस इन्वायरमेंट को भी ये इंसान बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि ये इंसान अभी ट्रैवलिंग कर रहे हों या कहीं घूमने गए हैं या किसी ट्रिप पे गए हैं, या फिर जहाँ पर भी वो रह रहे हैं अभी वहाँ का वातावरण अभी बहुत खुशनुमा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हैं। और इसी लाइट फीलिंग की वजह से इस पर्सन को सोचने समझने का पावर मिल रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, जिसकी वजह से उनकी करंट की थॉट्स यही है कि बस इन्हें आपसे बात करनी है। ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि फ्यूचर का क्या करना है, फ्यूचर क्या होगा, या कुछ प्लानिंग्स वगैरह नहीं। बट ये इंसान जो है बस आपके साथ कम्युनिकेट करना, ओके, कुछ इनिशिएट डेफिनेटली करना चाहते हैं। ऐसी वाली क्लियर एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पीक हो रही है। ओके, यस डेफिनेटली। देखिए, अगर आप दोनों का कनेक्शन अभी रुका हुआ है ना, बात नहीं हो रही है, और आपको लग रहा है कि जब बात ही नहीं हो रही है तो चीज़ें तो आगे बढ़ ही नहीं सकती, ख़त्म हो चुकी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सनल लाइफ में मूव ऑन हो गए हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे हो नहीं हो।
ओके, और इस कनेक्शन को लेकर वो बिल्कुल भी फोकस नहीं है। सो लेट मी टेल यू कि ये जो इंसान है, ये इंसान अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके रिश्ते के बारे में भी सोचते हैं, और एक साइकिल ये कंप्लीट करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ अधूरा रह गया है, जिसके बारे में ना उनको क्लैरिटी मिली ना आपको क्लैरिटी मिली, और एक कंप्लीटनेस ये इंसान चाहते हैं। ओके, सो मुझे दिखता है कि अगर आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो गाइस, तो ये इंसान भी आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। इनको हमेशा रोज इनको ऐसा फील होता है, रोज हर एक दिन इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि कुछ अधूरा रह गया, कुछ छूट गया है, कुछ चीज़ें जो कंटिन्यू करनी थी वो कंटिन्यू नहीं हो पाई, या कोई अल्टीमेट चीज़ें पता नहीं चल पाई कि कैसे क्या हो गया। या तो ये भी इस आपके पर्सन आपके कनेक्शन के बारे में भी सोचते हैं। अगर आप दोनों मैरिड हो तो मैरिज के बारे में भी सोचते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे चीज़ें चल रही थी और कैसे चीज़ें ख़राब हुई, किस तरीके से हुई। तो इस पर्सन को समझ नहीं आता है कि हुआ तो हुआ क्या और किस तरीके से हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा अनक्लियर है, सिचुएशंस जो आप दोनों के बीच के हैं वो बहुत ज़्यादा अनक्लियर है। ना तो आपको बहुत हद तक क्लैरिटी है ना आपके पर्सन को है। मतलब चीज़ें मतलब अचानक से तूफान की तरह, मतलब तूफान आया और सब कुछ बिखर गया, या हो सकता है प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई और सब कुछ अच्छा चलते चलते फिर अचानक से बिगड़ गया। तो ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जिसके इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये कंप्लीटनेस चाहते हैं आपके साथ, ये इंसान क्लैरिटी चाहते हैं आपके साथ, ये चीज़ें, ये इंसान हर एक चीज़ों में ना आपको मतलब आपके साथ सारी चीज़ों को करना चाहते हैं लाइफ में। तो इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अनकम्प्लीट ही रह गई है, और वो चीज़ आगे ही नहीं बढ़ रही है। ठीक है, मतलब जहाँ से आपने शुरू किया था उसी चीज़ पे आकर ये इंसान फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है यहाँ पर। ठीक है, न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है, एक रिफ्रेशिंग वाली एनर्जी नहीं आ रही है, एक पैशन जो है वो रिक्रिएट नहीं हो पा रहा है। सो ये सारी एनर्जीज मुझे दिख रही है कि इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि इन्हें बात करनी चाहिए, इन्हें इनिशिएट करना चाहिए, लेकिन इनको ऐसा लगता है होगा तो होगा कैसे। मतलब जब ये सोचते हैं फ्यूचर का, तब इन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि चीज़ें होंगी तो होंगी किस तरीके से। और जब ये खुद भी सोचते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे करने से क्या हो जाएगा। ठीक है, मेरे करने से कैसे कुछ अच्छा हो सकता है, मेरे 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 एफर्ट से कैसे कुछ ठीक हो सकता है। तो इस पर्सन की थोड़ी सी इस तरीके से एनर्जीज रही हैं पास्ट में, थोड़े से पेसिमिस्टिक ये रहे हैं अपने आप को लेकर, अपने डिसीशंस को लेकर। लेकिन करंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी इस पर्सन से बहुत जल्द बात हो सकती है, बहुत जल्द आप इस पर्सन से मिल सकते हो, बहुत जल्द हो सकता है कि ये इंसान आपके तरफ ट्रैवल करें या आप करो। ओके, सो मुझे दिख रही है कि बहुत हद तक इस पर्सन के इंटेंशंस जो है करंट की, वो इस तरीके से है कि आपके जो पर्सन है वो अपने इंटेंशंस को क्लियर रखकर आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं जल्दबाजी में आकर, या फिर कहीं से भी कुछ भी शुरू करके चीज़ें ख़राब ना हो, या चीज़ें जो है ना बेवजह की चीज़ें जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए, या डिबेट में ना बदल जाए। मतलब आप कुछ कह रहे हो और आप उस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन कनेक्शन में चाहते नहीं हैं। तो ये पर्सन खुद इनिशिएट करना चाह रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते के सामने ना एक मतलब बादल बना हुआ है। बादल इन द सेंस कि कुछ क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है उस पार, मतलब प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर का कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, और ये इंसान ऐसे हैं जो कि फ्यूचर का बहुत सोचते हैं। चांसेस हैं कि जब तक उन्हें फ्यूचर ठीक से समझ नहीं आता, या फिर उनको एक पोटेंशियल नज़र नहीं आता कि हाँ फ्यूचर में इसका ये पोटेंशियल हो सकता है, ये हो सकता है, तब तक ये अपने लाइफ में कुछ भी नहीं करते, ना करियर में ना लव लाइफ में। क्योंकि थोड़े से मुझे लग रहा है कि इंसान लेजी हैं, और जब बात आती है कुछ एफर्ट्स डालने की, मेहनत करने की, तब इनको ऐसा लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर उसके बाद में रिजल्ट नहीं मिलता तो पहले से मेहनत करके क्या करेंगे। सो ऐसे इस पर्सन की माइंड सेट है। ओके, सो करेंटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, इनका डे टू डे लाइफ अभी करेंटली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव चल रहा है। हर एक काम को टाइम से ये करने की कोशिश कर रहे हैं, चिल भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। ओके, बिंज वॉच भी कर रहे हैं हो सकता है। ओके, मतलब अपने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हैप्पीनेस ये इंसान दे रहे हैं, और इनकी इन्वायरमेंट भी अभी थोड़ी बहुत बैलेंस, स्टेबल एंड अच्छी है, और हीलिंग इस पर्सन की हो रही है, जिसकी वजह से ना इस पर्सन के थॉट्स भी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे हैं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, और ये दिल से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दिल से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं और आप दोनों का साथ अभी तक नहीं छूटा है। अगर एकदम चीज़ें जो है ना बहुत सीरियस हो गई हैं, और एकदम क्लियरली आप दोनों को पता है कि नई चीज़ें ओवर हो चुकी हैं, कुछ भी हो नहीं सकता। ठीक है, आपने गलतियाँ की, आपके पर्सन ने गलतियाँ की, लेकिन स्टिल आपको लगे ना लगे, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अनफिनिश्ड रह गई हैं, और इस तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता, इस तरीके से हम भूल नहीं सकते, इस तरीके से मूव ऑन नहीं कर सकते। चाहे सिचुएशन आप दोनों के बीच में कैसा भी हो, थर्ड पार्टी हो, ये इंसान कहीं और मैरिड हो, या कुछ भी सिचुएशन हो। ओके, इस पर्सन को ऐसा मतलब एक गट फीलिंग आती रहती है कि
दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ नॉट द एंड, ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसका कुछ तो कुछ हल है या इसका कुछ ना कुछ एक फ्यूचर है। बट उस गट फीलिंग को ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, अभी होगा, ये तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है। बिकॉज हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रैशनल हो या फिर प्रैक्टिकल माइंडेड हो, तो ये क्या है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाते, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को बहुत अच्छे से सुन नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसी फीलिंग्स या ऐसे ऐसे थॉट्स क्यों फील हो रहे हैं, क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको आपके पास वापस आना होगा या आप उनके पास वापस जाओगे या आप दोनों का फिर से कुछ हो सकता है। मतलब एक एक होप, मतलब जो ये खुद से होपफुल नहीं हो रहे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली इस पर्सन को अंदर से फील हो रहा है। ठीक है, इनर होप इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं जागृत होती हैं, बिकॉज रियलिटी में डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, कंप्लीट अभी हुआ ही नहीं है। बीच रास्ते में मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकेज आ गया है, एक बैरियर बन चुका है, जिसकी वजह से जो कंप्लीटनेस आनी चाहिए थी, जो चीज़ें जिस तरीके से प्रोग्रेस करनी चाहिए थी आपके कनेक्शन में, वो यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। ओके, सो ये इंसान बहुत स्टेबल है, अपने लाइफ में भी फोकस कर रहे हैं, अपने लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं अपने लाइफ की चीज़ों को लेकर। इसी वजह से ये इंसान आपके कनेक्शन को लेकर भी ऑप्टिमिस्टिक है, आपको लेकर भी सोच रहे हैं। और इनके दिमाग में बहुत बार ये चीज़ आती है एक पजल की तरह, और ये सॉल्व करना चाहते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। ओके, और अब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ अभी। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया था, उसने ऐसा क्यों किया था। ये तमाम चीज़ें इस पर्सन के माइंड में क्वेश्चंस की तरह, पजल्स की तरह होते हैं, और ये बस सोचते रह जाते हैं कि मुझे यहाँ इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकलेगा, मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा। ठीक है, तो थोड़े से कन्फ्यूज ही इन सारी चीज़ों को लेकर रहते हैं, लेकिन आपको लेकर मुझे लग रहा है बहुत क्लियर है, बात करना चाहते हैं, बहुत जल्द बात करने के भी चांसेस हैं, कम्युनिकेट करने के चांसेस हैं, मिलने के चांसेस हैं अगर आप दोनों आसपास रहते हो तो, या कुछ ना कुछ चीज़ें आपको नजर आएंगी जिससे आपको फील होगा कि येस, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो थोड़े से इनडायरेक्ट तरीके भी अपना सकते हैं। ओके, लाइक अगर आप दोनों कनेक्टेड हो तो सकता है कि आपको किसी क्वेट में, किसी कमेंट में टैग कर दिया, मेंशन कर दिया, या आपके लिए कोई स्टेटस रख दिया, या आपको कोई लिंक शेयर कर दिया जिसमें कोई सॉन्ग हो, वीडियो हो, या कुछ भी हो, तमाम चीज़ें, जो भी चीज़ है, या आपसे बात ही कर ली डायरेक्ट, जो भी चीज़ है, ये डेफिनेटली ये इंसान बहुत जल्द करेंगे, बहुत जल्द। ओके, लेट मी टेल यू, बिकॉज मुझे यहाँ पर एक प्योरिटी की एनर्जीज आ रही है। नो मैटर क्या हुआ था पास्ट में, नो मैटर प्रेजेंट की सिचुएशंस कैसी है, बट इस पर्सन की जो सोल है वो मुझे यहाँ पर उस आपके पर्सन के सोल में प्योरिटी नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि जब वो दिमाग से सोचते हैं तब वो बहुत ज़्यादा पजल्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, लेकिन उनका सोल जो है, उनको सोल को पता है कि नहीं, अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, अभी इनको एफर्ट्स डालने चाहिए और डालना है इनको। ओके, सो ये इनकी करंट थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स मुझे बहुत ही अमेजिंग तरीके से यहाँ पर नज़र आ रही है। और देखिए, करंटली ना इस पर्सन के दिल में बहुत सारे इमोशंस हैं जिसको इस पर्सन ने ना पूरी तरीके से छिपा दिया है, लेयर अप कर दिया है। ओके, सो मतलब ऐसे हैं, प्रिटेंडिंग वाली एनर्जी में तो है ही, लेकिन साथ में इस तरीके की एनर्जी है कि दिल की फीलिंग्स ये है, लेकिन हो सकता है कि किसी और से बात कर ले रहे हैं, किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं, या फिर इग्नोर कर दे रहे हैं, या फिर अपने फीलिंग्स को ना खुद सोच कर कि नहीं नहीं ऐसी फीलिंग्स नहीं आ सकते, ऐसा नहीं हो सकता, वो क्या कर दे रहे हैं, हाइड कर दे रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जी भी आपके पर्सन की चल रही है। ओके, सो कहीं ना कहीं ये इंसान खुद से ही, मतलब खुद को ही सच्चाई से दूर रख रहे हैं, या फिर खुद ही जो है सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और ऐसी वाली एनर्जी में है जहाँ पे खुद को ही थोड़े से चीट कर रहे हैं ये इंसान, क्योंकि ये इंसान अपने ही फीलिंग्स को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका दिल इनको कंसिस्टेंट तरीके से बता रहा है बार बार कि इन्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, बट उस चीज़ पे इंसान फोकस नहीं कर रहे हैं। ओके, सो गाइस, ये इनकी करंट फीलिंग्स थी, तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ, इसे मैं पूरा का पूरा मेल्ट होने दूंगी, फिर हम देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ, एंड देन लेट्स सी चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है, आई वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट विथ यू कॉज आई गेट इमोशनल व्हेन आई थिंक ऑफ यू। डेफिनेटली नई शुरुआत तो चाहते ही हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अधूरा रह गया है आप दोनों के बीच में। आई वॉन्ट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू, अगेन वही एनर्जीज हैं, क्लैरिटी चाहते हैं गाइस सिचुएशन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये भी कंफ्यूज हैं आपको लेकर, आप दोनों के सिचुएशन को लेकर, और इनको आपसे बात करनी है किसी भी हालत में।
ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। I want you, I want this relationship to grow, I love you and I will gain patience to achieve you। तो पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थे ये इंसान और किसी भी चीज़ में वेट करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब ये इंसान को लगता है कि इन्हें पेशेंस रखनी चाहिए, इन्हें समय देना चाहिए और ये इंसान आपके साथ ही ग्रो करना चाहते हैं ज़िंदगी में। देन वी हैव हे बेब यू आर सो अट्रैक्टिव आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है आपके तरफ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऑब्सेस्ड भी हैं ये इंसान और पॉजिटिव भी है आपको लेकर। ओके सो ये इंसान अपने आप को ज़बरदस्ती रोकते हैं आपसे बात करने से, ओके आपसे मिलने से खुद को बहुत ज़्यादा रोकते हैं गाइस। लेट मी टेल यू दिस थिंग। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। तो हो सकता है ये इंसान किसी बात से आपसे नाराज़ है, हो सकता है आपने इन्हें हर्ट किया है या फिर कुछ बातें इस पर्सन को पसंद नहीं आई हैं जो ये इंसान क्लियरली कह तो नहीं पा रहे, लेकिन हाँ ये इंसान नाराज़ है और चाहते हैं कि आप उन्हें अटेंशन दो या फिर आप उन्हें मनाओ। बट ऐसी वाली एनर्जी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आपको नहीं करना चाहिए, अटेंशन नहीं देना चाहिए। देन वी हैव माई पास्ट इशूज़ ऑलवेज हॉन्ट्स मी, आई कांट गेट ओवर इट स्टिल नाउ। तो हो सकता है कि अपने पास्ट को लेकर ये इतने ज़्यादा कंजर्वेटिव वाले एनर्जी में आ चुके हैं कि पास्ट के अकॉर्डिंगली ना प्रेजेंट सिचुएशन में भी चीज़ों को ठीक नहीं करते, या उनको ऐसा लगता है कि पास्ट के कनेक्शन में ऐसा हुआ था और इन्होंने बहुत मेहनत की थी तब तो कुछ रिजल्ट मिला नहीं था, तो इस बार शायद आपके साथ भी अगर वो मेहनत करेंगे तो ऐसा कुछ वर्क होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसी वाली माइंडसेट हो चुकी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हील्ड नहीं है, पास्ट के इश्यूज अभी भी इनके दिलो दिमाग में बसे हुए हैं और उससे वो निकल नहीं पाते हैं। और ये चीज़ पता है इस पर्सन को कि वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके अंदर है, लेकिन स्टिल ये इंसान जो है उससे निकल नहीं पाते हैं। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।